नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। अभी मैं आप लोगों के सामने जो बैठा हूँ, एक महत्वपूर्ण पुलिस किस तरह आम लोगों के साथ दमन करती है और कैसे झूठे केसों में फंसाती है और खुद अपने ही लिखे हुए रिपोर्ट में दो तरह का बात लिखती है। थाना अध्यक्ष कुछ और लिखती है और वैशाली एसपी जो प्रेस विज्ञप्ति जिसको बोलते हैं, वो जो शाम को डालते हैं, वो उसमें और इसमें दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। अब इसमें सही कोली लिख रहा है, थाना प्रभारी लिख रहा है या एसपी महोदय लिख रहा है। मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट, चूँकि खबरों का जो पोस्टमार्टम है मैं अभी करने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये बिहार की पुलिस जो बदनाम हो रही है ये देसरी पुलिस की वजह से, यह देसरी थाना क्षेत्र के अंदर का मामला बनता है ये, और उसको बचाने के लिए ऊपर के पदाधिकारी भी किस तरह से हरकंडे अपनाते हैं और उसी हद बचाने के क्रम में खुद ब खुद फंस जाते हैं। ये दो तरह का रिपोर्ट मैं पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों, चूँकि ये वीडियो सबके लिए है। आपके साथ भी ऐसा कर सकती है पुलिस, जबरन आपके साथ। मैं पूरा आपको पहले तो एक रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ आपको कि कितने बजे वो पुलिसकर्मी उसके घर पर जाते हैं और लिखता क्या है रिपोर्ट में, ये पहले सुन लीजिए आप। खुला था, ऊपर चढ़े, ऊपर से आए तो हल्ला चिल्ला हो रहा था तो हम हट गए। हम लोग तो गेस्ट है। हाँ, तो हम साइड हो गए। अच्छा, आपके ऊपर कौन सा केस है? आपके ऊपर कौन सा केस है? कोई केस नहीं है। तो आप साइड हो गए वहाँ पर। और हाँ। जिनके घर में वो मैडम घुसी थी तो उनके ऊपर कोई केस था पहले से क्या? पता नहीं, हम तो गेस्ट आए हैं तो हमको क्या पता। तो क्या क्या घटनाक्रम हुआ? घटनाक्रम आपने क्या क्या देखा वहाँ? झूठ नहीं बोलिए, जो सच्चाई है वही बात बोलिए। तो गाड़ी वाड़ी हो रहा था। अच्छा, कौन गाड़ी दे रहा था? लड़कावा से उठे ना तो इधर उधर हटने लगे तो गाड़ी देने लगे। अच्छा, कौन गाड़ी दे रहा था? सर गाड़ी देने लगे तो इधरों से लड़का का थोड़ा मोड़ा गाड़ी देने लगे। ठीक है। इसी पर सर थप्पा चला दिया मैडम। अच्छा, तो लड़का थप्पा थोड़ा मोड़ा हो गया। अच्छा, तो ये बता रहे थे कुछ आदमी जो 2 बार आए पुलिस यहाँ पर, 2 बार आई है। हाँ, एक बार कितने बजे? एक बार आए हैं 1:20 में और एक बार आए हैं 3 बजे। 3 बजे का 4 मिनट हो रहा था। अच्छा, तो कितने लोगों को अरेस्ट करके ले गए? घर से तो ले गए 7 आदमी को। कोई किसी ने वहाँ वीडियो बनाया? हाँ, किसी ने वहाँ मोबाइल से सुन लीजिए, वहाँ बोल रहा है 7 आदमी को, यहाँ लिख रही है 6 आदमी। वीडियो बनाने वाले थे तब मोबाइल छीन लिए सर। कौन सा छीन लिया? महिला की जेंट्स? जेंट्स छीन लिए। अच्छा, मोबाइल वापस किए कि नहीं? सबको गाड़ी भी दे रहे थे ना। हाँ। अब मैं इसको यहाँ पर रुकता हूँ, आगे की प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ आगे। यहाँ लिखती है बबली कुमारी, मैं बबली कुमारी वर्तमान परिक्षमान पुलिस उपाधीक्षक सह थानाध्यक्ष देसरी जिला वैशाली में पदस्थापित हूँ। आज दिनांक 20/11/24 को समय करीब 4 बजे देसरी थाना श्रीता में बयान अंकित करती हूँ। इसमें पॉइंट में पढ़िएगा, समय 4 बजे शाम या सुबह, ये नहीं लिखा हुआ है। 4 सुबह भी बजता है और 4 शाम को भी बजता है। ये क्यों नहीं लिखे? पहला पॉइंट, पहला ये सवाल है इनके ऊपर कि समय आपने लिखा 4 बजे, लेकिन इसमें सुबह या शाम नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा? इसके भी पीछे कारण है। अब मैं कारण बताता हूँ आपको, फिर आगे की कहानी में बताऊँगा। अभी मैंने नहीं बोला, मैंने उनसे पूछा, वहाँ के जो प्रत्यक्षी जो उन्होंने देखा अपनी आंखों से जो घटनाक्रम, उन्होंने कहा कि तकरीबन 1:30 बजे रात को आई पुलिस एक बार, दोबारे में फिर गाली गलौज होकर के चल के मारपीट करके चली गई। दोबारे में फिर 3 बजे के करीब में आकर के लोगों के साथ मारपीट करते हुए, महिला और लड़की, 2-3 लड़की भी है, अनुराधा कुमारी, मिमी कुमारी, सुनीला कुमारी, 3 लड़की भी है, 16 साल, 17 साल, 18 साल, जो भी उम्र इसमें नहीं लिखा हुआ है। अब देखिए, मैं आपको आगे बताता हूँ। इनका रिपोर्ट जो है ना, वही इनको फंसने का कारण बताता है, यही इससे फंसेंगे। आगे देखिए, आगे मैं पढ़ के सुनाता हूँ।
दिनांक धारा 395 414 के अभियुक्त हथियार के साथ अपने, इसमें लिखता है पहले शुरुआत में कि पूर्वदेशी थाना कांड संख्या 30/22 दिनांक 18/1/2022 धारा 385 या 95 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, हाँ 95 4/414 के अभियुक्त हथियार के साथ अपने दोस्तों के घर में, अपने दोस्तों के घर में, इसमें देखिए शब्द कहाँ कहाँ आ रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति है वो अपने ही घर में है, यहाँ लिख रहा है दोस्तों के घर में, शब्द यही उन्हीं का लिखा हुआ शब्द है, मैं उसी में से निकाला इसमें लिख रहा है दोस्तों के घर में, लेकिन वो अपने घर पे था। ठीक है, अपने हंसी भी आती है। दोस्तों के घर में गुप्त सूचना के आधार पर अंकित कुमार पिता प्रवेश सिंह, गुप्त सूचना कैसे मिली आपको? कान में आके बोला कोई, या आपको किसी ने फ़ोन किया होगा, उसका नंबर होगा आपके मोबाइल में, ये भी होगा, ये भी पॉइंट का विषय है। अंकित कुमार पिता राम प्रवेश सिंह, ग्राम थाना देसरी, जिला वैशाली के, जो अपने घर में हथियार के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे से अपने दोस्तों के साथ घर में छिपे बैठे हैं। यहाँ 3 तरह की बात यहाँ लिखती है, और ये एक आगे लिखता है दोस्तों के साथ, फिर यहाँ लिखता है क्या, हथियार के साथ घटना को अंजाम के लिए अपने दोस्तों के साथ घर में छिपे बैठे हैं। वहाँ बोला दोस्तों के घर में, आगे वाला लाइन में दोस्तों के घर में लिख रहा है, इसमें अपने घर में लिख रहा है। ये कैसे किस हिसाब से FIR लिखता है भाई? अरे भाई आप DSP हो मैडम, आप DSP कैसे बन गई? मुझे तो शक हो रहा है भाई, आप इतने 3-4 लाइन में ही कितना भाषा चेंज हो गया। देख लीजिए आप, घर में दोस्तों के घर में छिपे बैठे हैं। इस सूचना पर का सत्यापन अवश्य कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस पदाधिकारी को सूचित करते हुए, आपने किसको सूचित किया, किस पदाधिकारी को, उसका नाम आपने नहीं लिखा। विमलेश कुमार, ये तो खैर जांच में जाएगा आगे, किसको आपने सूचित किया। मिथिलेश कुमार पिता श्री विमलेश कुमार सिंह तथा रात्रि गश्ती कर रहे पुलिस महेश कुमार, BSF के एक सिंह देवनंदन सिंह, फिर तीसरा है संजय कुमार, फिर है अंकेश कुमार भारती तथा गश्ती दल के सिपाही BSF के हवलदार दीपेंद्र राणा, हवलदार मनोज कुमार यादव और धीरज कुमार राणा एवं जोखन पासवान के साथ ग्राम देसरी स्थित अंकित कुमार पिता रामप्रवेश सिंह, ग्राम थाना देसरी, जिला वैशाली के घर पहुंचा। उसके घर पर लोहे का ग्रिल का दरवाज़ा लगा हुआ था, जिसके अंदर से ताला लगा हुआ था, जिसको जोखन पासवान द्वारा खटखटाया गया। तो घर के अंदर से दरवाजे पर आई तथा बाकी बोली कि तुम लोग रात्रि में क्यों आए हो? बोली कि मैं देसरी थाना प्रभारी हूँ, मैं आपके घर पर तलाशी लेने आए, दरवाज़ा खोलिए। इतना सुनते ही षड्यंत्र के तहत घर के अंदर सभी औरत मर्द और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बोलने लगे कि बाप रे, भाग रे अंकितवा, पुलिस आ गई, भाग रे अंकितवा, पुलिस आ गई। तब अंकित कुमार तथा उसके 3-4 दोस्त घर के पीछे से दरवाजे से निकलकर भाग गए। किसी तरह दरवाज़ा खुलवाया गया। दरवाज़ा खोलते ही घर की औरतें और मर्द मेरे साथ में गए पुलिसकर्मी एवं सशस्त्र बल चौकीदार पर लाठी डंडा से हमला बोल दिया, जिसमें पुलिस निरीक्षक विमलेश कुमार सिंह, पुलिस निरीक्षक महेश कुमार, अंगरक्षक सिपाही सूरज कुमार, चालक सिपाही दिलीप कुमार, BSF के सिंह देवगन सिंह तथा दीपेंद्र राणा गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ये लिखती है। अच्छा ठीक है, और यही का ये SP लिखते हैं, वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी जख्मियों का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में देसरी में कराया गया। मारपीट के क्रम में साथ में आए बल के साथ हथियार छीनने का भी हर संभव प्रयास किया गया तथा तब इसकी सूचना वरीय पुलिस पदाधिकारी महोदय को देते हुए आसपास के थानाध्यक्ष जंदाहा, चांदपुरा, सहदेई थानाध्यक्ष को तत्काल बल के साथ घटना पर पहुंचने हेतु सूचित किया गया एवं किसी तरह हथियार छीनने से बचाया गया। इसी दौरान उस घर की एक महिला फ़ोन पर किसी को बोली कि आप लोग जल्दी आइए, पुलिस आई हुई है। थोड़ी देर में एक काला रंग का स्कॉर्पियो, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर इतना है, पर सवार होकर 8-6 लोग वहां आ गए और आते ही लोग पुलिस पदाधिकारी एवं
गए और सिपाही के साथ गाली गलौज तथा मारपीट करने लगे। किसी तरह उसके घर से 6 व्यक्ति को पकड़कर पुलिस गाड़ी पर बैठाकर थाने ले आई। अभी जो महिला बोल रही है इस रिकॉर्डिंग में 7 व्यक्ति को उठा कर लेके गई है, यहाँ लिख रहे हैं 6 व्यक्ति को। ठीक है, अभी मेरा बात नहीं है, ये इनका लिखा और वहाँ महिला का बयान साफ दर्शाता है कि क्या लिखती है पुलिस, यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ लिखती है कि दोस्तों के घर में एक लाइन में, दूसरी लाइन में अपने घर में। और दूसरी बात, समय नहीं लिखती है कि कितने बजे हम गए हैं रात्रि को, ये समय नहीं लिख पाया। ये भी एक पॉइंट का भी है। ये 4 बजे लिखती तो है जब हम लिखे हैं रिपोर्ट, लेकिन 4 बजे शाम को लिखे हैं कि सुबह लिखे हैं, यह भी तो लिखना चाहिए ना। और ये कब गए उसका टाइम भी लिखना चाहिए, इतने बजे हम उसके घर पर गए छापेमारी में, बताना चाहिए था सरकार। तो क्यों नहीं इसमें लिख रहे हैं भाई। 3 बजे भोर में गए, 1 बजे भोर में गए, उसके बाद 3 बजे भोर में गए, सबको उठा कर लेके आए, थाने पर सबको रखे। फिर स्कॉर्पियो में आया 8 आदमी, उस पर एक बच्चा भी था जिसका सिर फटा हुआ था, उसके सिर में टाँके लगे हुए थे। उसको शाम को छोड़ा गया दिन भर रखने के बाद। फिर रात में टोटल व्यक्ति को जेल के अंदर में, हाजत के अंदर में घुसाया गया। फिर रात भर उसको हाजत में रखा गया। कल होकर यानी 24 घंटा कल ही पुर जाता है, तो 24 घंटे के बाद यानी 30 घंटे के बाद वहाँ से थाना से कैदी वाहन बुलाया जाता है। फिर उसमें सबको भरा जाता है और तब सबको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यह हो गया। अब मैं आगे दिखाता हूँ। इन्होंने जो लिखा, गंभीर रूप से जख्मी हो गए। प्राथमिकी, अगर गंभीर रूप से जो जख्मी होता है तो क्या उसको प्राथमिक उपचार मिलता है या उसको भर्ती किया जाता है? अगर किया जाए देशरी में तो उनके नाम से पर्ची निकला होगा, उनको इलाज हुआ होगा, उनका आधार कार्ड लगा होगा। पर्ची बात तो अब कंप्यूटराइज है भैया, इलाज किए होंगे, टाँका लगाए होंगे, दवाई लगाए होंगे, सुइया लगाए होंगे। गंभीर रूप के जख्मी को ऐसे ही छोड़ देगा? सवाल का विषय सवाल है कि नहीं, सो आप बताइए, सवाल है कि नहीं। अब देख लीजिए आगे का। अब अभी और पुलिस अधीक्षक का बयान, यहाँ क्या लिख रहा है, लाठी डंडों से हमला किया, गंभीर रूप से जख्मी हो गए। अब यहाँ एसपी साहब का प्रेस विज्ञप्ति मैं आपको सुनाता हूँ। अब इसमें सफाई दे कौन सही है कौन गलत है। बीते दिनांक 29/11/24 को देसरी थाना पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई। ये कै बजे प्राप्त हुई ये नहीं लिखा। देसरी थाना कांड संख्या 30/22 दिनांक 18/2/22 धारा 395 414 के अभियुक्त अंकित कुमार किसी गरीब घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से अपने साथियों के साथ अवैध हथियार लेकर अपने घर में छिपा है। ठीक है। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु देसरी थाना पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उसके घर छापेमारी की गई, तो घर के परिजन पुलिस छापेमारी दल से हाथापाई करने लगे। हाथापाई करने लगे, उसमें लिख रहा है लाठी डंडों से हमला किया। पुलिस अधीक्षक, पुलिस जो थाना प्रभारी वर्तमान में अभी है, वहाँ के जो डीएसपी है और अभी पुलिस थाना प्रभारी के रूप में है वहाँ पर, वो लिखते हैं लाठी डंडों से हमला करें। और ये क्या लिखते हैं, हाथापाई करने लगे। करने लगे और अंकित कुमार और उनके साथियों को पीछे के दरवाजे जैसे भगा दिया एवं पुलिस पदाधिकारी व सशस्त्र बल का हथियार छीनने का भी प्रयास किया गया। हाथापाई के क्रम में 2-3 पुलिसकर्मी को हल्की चोटें आई। इसमें लिखते हैं 2-3 पुलिसकर्मी को हल्की चोटें आई। उसमें लिखता है कितने लोगों का नाम है, मैं पढ़ के बताता हूँ कौन कौन लोग हैं इसमें। सिपाही हवलदार क्या कहाँ गए भाई, रात्रिगज देवन सिंह, महेश कुमार, लाठी डंडा किधर है भाई, दूसरे में है। हाँ इसमें भी है लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसेस है, थोड़ा दिक्कत होता है पढ़ने में। और फोटोकॉपी का निकला हुआ है। एक में कह रहे हैं थाना प्रभारी लाठी डंडा से हमला किया, इसमें है लिखा हुआ। ये मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ के बताया था, चूँकि लंबा है, इतना लंबा है। और इसमें तो थोड़ा कम लाइन है। इसमें 2-3 पुलिसकर्मी या इसमें बाकी सबका नाम भी लिखा हुआ है। इलाज, हाँ आ गया। जिसमें घर के पीछे से गया पुलिस पदाधिकारी सशस्त्र चौकीदार को लाठी डंडा से हमला बोल दिए, जिसमें पुलिस निरीक्षक विमलेश कुमार सिंह। विमलेश कुमार कौन है, पुलिस निरीक्षक, उनके सर में कितने टाके लगे हैं भैया, थोड़ा दिखाइए फोटो करके। अच्छा, पुलिस निरीक्षक महेश कुमार, अंगरक्षक सिपाही सूरज कुमार, चालक सिपाही दिलीप कुमार, बीएसएफ के देवगन सिंह और बीएसएफ के दीपेंद्र राणा गंभीर रूप से जख्मी हो गए।
यहाँ लिखता है गंभीर रूप के ये थाना प्रभारी लिखता है गंभीर रूप से जख्मी हो गए। यहाँ क्या लिखता है 2 तो 3 पुलिसकर्मी को हल्की चोटें आई। अब देख लीजिए सफाई कौन देगा इसमें, ये झूठ है या ये झूठ है, इसको क्लियर कौन करेगा। और 12 लोगों को आप अब इसी में तो आपका आ गया ना। यहाँ लिखता है 2-3 को हल्की चोटें आई, हाथापाई हुआ। यहाँ लिखता है लाठी डंडा से हमला किया, गंभीर घायल हो गया। पीएससी प्रभारी से पूछा जाए कितने लोगों का टाका लगा है आप तो, पीएससी प्रभारी से पूछा जाए कितने लोगों को टाका पड़ा। और 30 घंटे के बाद 35 घंटे के बाद, चूंकि यहाँ समय नहीं लिख रहे हैं ना, यहाँ समय ना ही एसपी साहब समय लिख रहे हैं ना थाना प्रभारी समय लिख रहे हैं। कितने बजे हम उसके घर पर गए, कितने बजे घर के लेके आए, थाना में कितने बजे एंट्री किए। थाना में सीसीटीवी कैमरा है ना, वॉइस रिकॉर्डिंग होता है कि नहीं उसमें, कि खाली फोटो हुआ आवाज में रिकॉर्ड होता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है हर थाने में सीसीटीवी कैमरा, वॉइस रिकॉर्डिंग चाहिए। क्या बात हो रही है वो बात की रिकॉर्डिंग चाहिए। फिर उस 14 साल या 15 साल का कोई बच्चा जिसको टाका लगा था, शादी ब्याह में हुआ था, अब कहानी हुई कहाँ कैसे सब बताते हैं आपको। जहाँ तक मैंने सुना लोग पूजा पाठ का समय था, पूजा करके सब लोग शादी ब्याह में कहीं गए हुए थे, घर में आते हैं वैसे ही जैसे लिखा हुआ है। कोई इन्होंने कहा जो बड़ी घटना को अंजाम, जो शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, कोई घटना का अंजाम देने के लिए घर में बैठा हुआ है, पूजा पाठ हुआ है उसको, तो घटना पूजा पाठ खत्म होते ही घटना को अंजाम देने के लिए जाने वाला था। इनको कहाँ से न कहाँ से गुप्त सूचना मिल गई, घर पर गए, सबको ज़बरदस्ती उठा कर ले गए। एक बार गई तो फिर दोबारा पुलिस वहाँ से हाथापाई हुई, तो दोबारा फिर 5-6 थाने के पुलिस बुलाकर 20 कर्मी पुलिस बुला करके सबको लाठी डंडे से पीटते हुए। आपके पास मोबाइल है ना, आपने वीडियो बनाया उसका, 20-25 पुलिसकर्मी था ना, तो कोई तो एक वीडियो बनाता आपके ऊपर लाठी चला रहा था। तो वहाँ 6 आदमी थे, आप 20 थे। 6 आदमी थे, आप 20 थे, वो 6 आदमी थे, 7 आदमी घर में, वो भी महिला ज़्यादा, पुरुष कम। 3 गो तो महिला है इसमें, 4 गो, तो 20 पर भारी पड़ गया। आपके पास बंदूक है फिर भी भारी पड़ गया। लाठी डंडा घर में आदमी छुपा कर रखता है मरने के लिए आपको। अरे कहाँ छुपोगे भाई, पाप न छोड़े बाप के, सब जाओगे जेल में। सबके ऊपर होगा, मानहानि का केस अलग से होगा, मानसिक प्रताड़ना का अलग से होगा, महिला के साथ छेड़खानी का केस अलग से होगा। आप जान लीजिए ये मामला बहुत आगे बढ़ेगा और ये जवाब देना पड़ेगा वैशाली एसपी साहब को, इन्होंने प्रेस विज्ञप्ति कैसे जारी की और थाना प्रभारी का रिपोर्ट कैसे दिया। न्यायालय में भी भाई कैसे हो गया, ये कैसे जेल भेज दिया। एक खबर मैंने पढ़ा था, आधे घंटे तक बिना कोई कारण के थाना में बैठाया थाना प्रभारी, तो उसको 50,000 रुपये जुर्माना लगा था। 12 लोगों को दिन भर रखा, रात भर रखा थाने के अंदर में बिना कसूर के, उसके बाद उसको जेल भेजा। इनके ऊपर कितना जुर्माना होना चाहिए, अब ये आप लोग तय करें कितना जुर्माना होना चाहिए। आधे घंटे का जुर्माना 50,000 रुपये और इनको जेल भेज दिया मारते पीटते हुए, तो इनको पर कितना होना चाहिए, मानहानि के केस में ठुकना हो चाहिए। हर अगर व्यक्ति मानहानि का केस करे अगर 5-5 लाख, तो 12-5 60 लाख, कम से कम 1 करोड़ का मानहानि का करना पड़ेगा सबको, तब जाकर ये लोग सीधा होगा। इनको जेल भी जाना पड़ेगा इनकी सारी। और मैं तो कह रहा हूँ कि वैसा ये वो देसरी थाना अध्यक्ष सुनील कुमार, क्या 3 सालों का खाते का ब्यौरा आप चेक करें। उन्होंने 3 सालों में अपने वेतन का पैसा कितना अपने परिवार के पीछे खर्च किया है, यह भी एक सवाल है। क्योंकि जिस थाने में इस तरह की घटना हो तो संभव नहीं है कि उस थाने का कोई आदमी ईमानदार हो। उस थाने में जो भी दरोगा है, जो भी अधिकारी है, सब अधिकारी का खाता चेक कीजिए कि अपने खाते अपने वेतन का पैसा हर महीने, साल भर में, 2 साल में कितना खर्चा कर पाए अपने परिवार के पीछे। कि ऊपर के पैसा से उनका काम चल गया, वेतन पर ऐसी पड़ा हुआ है, तो चेक कीजिए थोड़ा। और इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर करें, ताकि ये हो सकता है कल आपके साथ भी ये घटना होगी। अब इस तरह की कार्रवाई अगर करेंगे और इस पर आवाज़ नहीं उठाइएगा, शोर नहीं मचाइएगा, तो आपके साथ भी ये घटना घटेगी, एकदम निश्चय तय है। फिर आज के लिए इतना ही, फिर अगले मैटर पर मैं फिर एक और बताऊंगा और आगे देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई होती है। धन्यवाद।